जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जेकेटी क्वींस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रैक्टिस सेट का सेशन लगातार चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो एक दिन में दो वीडियो आ जाएगा। सुबह में आ जाएगा मैथ और शाम में आ जाएगा रीजनिंग। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस महीने के बाद जो आपको सेशन होने वाला है वो लाइव सेशन होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 होने वाला है और फिर रीजनिंग का होने वाला है। ठीक है, अगर जो भी प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ताकि मैं उस चीज को सॉल्व कर सकूं और आप सभी को समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी सेशन के साथ पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, साइड में आप सभी को क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विषम संख्या चुनना है। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 दिया हुआ है उसमें सबसे अलग बता देना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे मार्कर का यूज कम करूंगा, डायरेक्टली आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1, 5, 4, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 4 से 20 और ऑप्शन सी में लिखा है 5 से 65 और ऑप्शन डी में लिखा है 7 से 35। तो एक बात बताइए, 1 से 5 लिखा हुआ है ना, उसके बाद 4 से 20 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 5 से 65, उसके बाद लिखा हुआ है कि 7 से अगर 35 होता है तो क्या संबंध है। एक बात बताइए, सभी को अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, यानी सबसे अलग 13 है, यानी ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्स जेड वाई एम ओ एन, यानी देखिए इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि डायरेक्ट ही आपका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। इसको बनाने का शॉर्ट तरीका होता है कि डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, यानी 24, 25, 26। ठीक है, उसके बाद में 13, 15, 14। ठीक है, इसी तरह 16, 18, 17। उसके बाद क्या है ऑप्शन डी में 5, 1 सी। ठीक है, सी यानी 3 नंबर पे। एक बात बताइए, 24 से 24 क्या हुआ, यहाँ पे 26 है, सॉरी यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है। तो देखिए 24 के बाद 25, 26। ठीक है, 13, 14, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 5, 3, 1, यानी यही एक गलत है क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 3 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि समुद्री महासागर नौवाहन समुद्र, तो आपको डायरेक्टली यहाँ दिखना चाहिए कि नौवाहन सबसे अलग है क्योंकि नौवाहन यूज होता है समुद्री या महासागर या समुद्र में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अगर 525 अनुपात अगर 25 दे रखा है तो समानुपात 315 का आंसर क्या होगा, वही संबंध बताना है। तो एक बात बताइए, इस पे आपको क्या लॉजिक लग रहा है। अगर 25 को डिवाइड करते हैं इससे तो 21 आता है, अगर 21 यहाँ पे आ रहा है इसको डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा राइट 15 आ जाएगा, यानी इसका संबंध 15 से होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मरुस्थल में मरीचिका बनता है तो महासागर में क्या बनेगा, एल नीनो बनेगा। ठीक है, अगर मरुस्थल में मरीचिका बनता है, अब मरीचिका क्यों बनता है, लाइट के किस रूल को फॉलो करता है, यानी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है मरीचिका, तो उसी तरह महासागर में एल नीनो बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध अगर ऊर्जा से है। देखिए एक बात समझिएगा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि वहां पे श्वसन और ऊर्जा का उत्पन्न होता है। उसी तरह डीएनए का संबंध बताना है तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दे रखा है कि वंशानुक्रम, प्रजनन, गति और प्रशिक्षण सॉरी प्रतिरक्षा। देखिए डीएनए का रिलेट क्या होता है, डीएनए हमको क्या बताता है। अगर सपोज कीजिए आपके पिताजी हैं और आप हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पिताजी से किस तरह से आप कह सकते हो कि आप उनके पुत्र हो, ये अगर कंफर्म करना होगा ना, या फिर आप किसी के साथ संबंधित हो या नहीं हो, तो या फिर आप उसके रिलेटिव हो तो किस तरह संबंधित हो, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको हैदराबाद में है, जैसा आप सभी को पता है, एक जीके सुन लीजिए आप लोग। तो डीएनए के थ्रू आप बता सकते हैं कि आप इनके साथ रिलेटिव हैं या नहीं है, आप उनके पुत्र हैं या नहीं है। तो डीएनए एक ऐसा चीज है, ठीक है, डीएनए से वंश, आप उस वंशज, उस मतलब जो भी वंशज है उस वंशज से बिलोंग करते हैं, यानी उसके बारे में बताया जा सकता है। तो डीएनए का राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वंशानुक्रम, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम में व्यवस्थित करें और सही क्रम को दर्शाते हुए विकल्प का चयन करें। तो देखिए सबसे पहले व्यवस्थित करना है हमें, तो सोचना पड़ेगा कि एक पुस्तक बनने से पहले पृष्ठ होता है, वो पुस्तक पृष्ठ होगा तब वो पुस्तक बनेगा। ठीक है,
एक बुक है, पुस्तक बन गया। पुस्तक बनने के बाद में आप उसको लाइब्रेरी में देखना चाहते हैं तो लाइब्रेरी के क्रम में सबसे पहले आप देखिएगा कि पुस्तक सूची होगा, ठीक है। पुस्तक सूची होगा और उस पुस्तक सूची किस पे होगा, अलमारी पे होगा, और अलमारी के अंदर क्या होगा, बुक होगा, और वो सारे जो व्यवस्थित चीज होंगे वो हो जाएगा आपका पुस्तकालय में। तो सबसे पहले आपका आंसर लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले पृष्ठ होगा, तो ऑप्शन 1 में दे रखा है, ठीक है। तो पुस्तक होगा, एक पुस्तक सूची के रूप में लिखा होगा, पुस्तक सूची के रूप में लिखा होगा, तो पुस्तक सूची जो है ना वो किस पे लिखा होगा, तो पुस्तक अलमारी पे लिखा होगा। तो यानी अलमारी पे आ जाएगा, तो 2 नंबर पे अलमारी आ गया। उसके बाद में पुस्तक, अलमारी पे पुस्तक सूची लिखा हुआ होगा, तो 5 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सारे व्यवस्थित क्रम जो होंगे पुस्तकालय में होंगे, तो पुस्तकालय ऑप्शन आपका 3 पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1 4 2 1 4 2 5 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शायद इन खत्म हो गया। देखिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं ABEFIJMN, तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह समझ में आया तो डायरेक्ट इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा, यानी 1, ठीक है, 1 2 5 1 2 5 6 है ना, 9 10, उसके बाद में 13, उसके बाद में क्या लिखा है 14, ठीक है। तो यहाँ पे अगला लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना विलुप्त है आपका, 3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 8 है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो 11 और 12 है। तो यहाँ पे अगर आप 15 और 16 को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, 17 और 18। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, और 18 पे आर आता है। तो क्यू आर ऑप्शन में है क्या, क्यू आर है, यानी एक प्लेस वैल्यू और आगे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 19 और 20 छोड़िए, है ना। उसके बाद में आप क्या लिखे, 21 और 22। तो 21 पे क्या आएगा, यू आएगा, और 22 पे भी आएगा। तो क्यू आर यू भी लिखा हुआ है कहीं, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक डिजिटल बोर्ड होता है तो मेरे को पढ़ाने में बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं, आगे हो सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 49 81 64 4 49 9 25 16 36 10, उसके बाद में यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर 11 दे दिया है, ठीक है, यानी 11। तो इसको कैसे बनाना है, इस पे आप लोग लॉजिक लगाइए, ठीक है अपना। तो कैसे बनेगा भाई ये, हाँ जैसे कि देखिए बन गया, यहाँ पे सभी स्क्वायर रूप में दिया हुआ है। तो 7 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 बना रहा है ना। तो देखिए कैसे बना रहा है ये, 7 और 5 12, 7 5 12, 12 में से 2 गया 10। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 81 को 9 लिख सकते हैं, है ना, 49 को 7 लिख सकते हैं, है ना, और 16 को 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा कितना है, डॉट लिखा है, तो इसी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 9 4 13, 9 4 13, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6, ऑप्शन में 6 है क्या, तो 6 इज राइट आंसर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए क्या लिखा है, 8 हो जाएगा, 64 लिखा तो 8 हो जाएगा, 36 से तो 6 हो जाएगा, 8 6 14, और 14 में से आपका 3 गया, 14 से 3 गया 11, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना 18 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका 36 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है ये नहीं पता है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 12 बढ़ा, यहाँ 18 बढ़ा, तो 12 से 18 हुआ यानी 6 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 6 बढ़ेगा तो 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 और 60 यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह आगे एक बार और बढ़ा कर देख लेते हैं, क्या पता 210 ना है तो गलत भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़ेगा 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, तो 90 और 120 कितना 210, यानी फॉलो कर गया, यानी 120 राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x 15 मीटर उत्तर की ओर, देखिए पहले ऐसे कर लेना है, ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो x जो है 15 मीटर जाता है उत्तर की तरफ, 15 मीटर उत्तर की तरफ गया, वह दाएं घुमा और 20 मीटर चला,
तो देखिए ऊपर जा रहा है, जैसे कि हम हैं ऐसे, ठीक है, तो मेरा राइट ये है ना जी। तो देखिए ऊपर 15 मीटर गया और 20 मीटर दाएं घूम गया, तो 20 मीटर दाएं घूम गया, तो देखिए 20 मीटर लिख दिए, दाएं घूम गया। फिर बाद में उसके बाद फिर वो दाएं घूमता है, 10 मीटर चलता है। देखिए जब मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा राइट इधर होगा, है ना, तो ये भी इधर गया तो राइट इधर आया, 10 इधर जा रहा है वो, है ना, तो 10 मीटर आ गया दाएं। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद फिर वो दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वो दाएं घूमता है। अगर हम ऐसे हैं आपके तरफ तो हमारा दाएं घूमना है, तो हम दाएं इधर घूमेंगे, तो इधर फिर ये 10-20 घूमता है, तो देखिए दाएं घूमा और यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो देखिए अगर ये 20 मीटर ऊपर गया है और 10 मीटर नीचे आ गया है तो कितना दूरी बचा, ये 10 और ये 5, 15 गया था, 10 उतर गया है तो 5, यानी 5 मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पे है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे बताना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, PRINTED, तो डी इसमें है कहीं, डी इसमें कहीं भी नहीं है, तो डी वर्ड जो होता है ऑप्शन सी में लगा हुआ है, इस वजह से ये नहीं बन पा रहा है, तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर। इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी ही देखिए आप लोग, डबल आई दे रखा है, ठीक है, ELIMINATE, इसमें डबल आई का यूज हुआ है, जबकि इसके प्रश्न में डबल आई नहीं है आपको, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पासा दिया हुआ है, उस पासा में 2 के सामने वाली संख्या बताना है। तो देखिए जब भी घन के बारे में प्रश्न आ जाए और पूछे कि इसका संख्या के सामने वाला क्या होगा या फिर उसकी विपरीत संख्या क्या होगा, तो इस तरह का प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आपको बता देता हूं मैं, कि 2 पूछ रहा है तो घन में देखेंगे कि 2 कहाँ है, तो हमने 2 देखा, उसके बाद बाकी उसके 2 जो डिजिट दिख रहे हैं 1 और 4, बाकी क्या दूसरे घन में वो कॉमन मिल रहा है क्या, तो हाँ ऑप्शन ए में देख रहे हैं, ऑप्शन जो घन ए दे रखा है उसमें 1 और 4 कॉमन मिल रहा है, तो जो कॉमन मिल गया उसके बाद बची जो संख्या है वो जो पूछ रही है उसकी जस्ट विपरीत या विलुप्त संख्या हो जाएगी, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा या फिर सामने वाला क्या हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न अगर पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 देख लेंगे और दूसरे घर में देखेंगे तो 3 कॉमन है या नहीं है, या फिर किसमें मिल रहा है 3, ठीक है, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे और सामने सामने उस चीज को रख देंगे और जो जिसका पूछेगा उसका आंसर बता देंगे, ठीक है। जैसा कि एक प्रश्न देखिए, अगर यहाँ पर 3 है, 6 है और यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है और 1 है, ठीक है, यहाँ पे अगर दे देता है 4, यहाँ पे आपका 5 दे दी, यहाँ पे आपका 6 दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का जस्ट अपोजिट बताना है, तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 1 और 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, तो 1 कॉमन मिला तो 1 को घुमा, सबसे पहले इसको लिख देते हैं क्लॉकवाइज में, तो 1 के बाद 3 आ गया, 6 आ गया, फिर यहाँ पे देखते हैं 1 से घुमाएंगे, 1 के बाद 2 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह आपको अगर इस तरह का प्रश्न है तो ऐसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इतना इजी दे रखा है कि 2 का अपोजिट पूछा है, बाकी 2 संख्या कॉमन मिल गया तो डायरेक्ट 6 आंसर मार दिए, ठीक है। तो इस तरह अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देखिए 24 फिर डेल्टा दे रखा है, फिर 4 फिर डेल्टा दे रखा है, फिर 5 फिर डेल्टा फिर 4, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसको रखना है और परफेक्टली कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है वो देखना है, तो हम ए रख लेते हैं, ठीक है। अगर ए यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस रखते हैं और यहाँ पे इक्वल रखते हैं, फिर यहाँ पे मल्टीपल दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है, तो देखिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें लॉजिक क्या होता है बनाने का, ठीक है। तो जब भी आपको बड़ा डिजिट दिखे तो उसको इक्वल में देखिएगा, इक्वल में, है ना, तो इक्वल वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ, बाकी 3 ऑप्शन जो है इक्वल में है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है अगर हम इसको यहाँ इक्वल कर देते हैं और बाकी 2 चीज में जो डेल्टा का मान दे रखा है उसका रख देते हैं, डेल्टा का मान क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, तो देखिए इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 20 आ गया और ये प्लस में है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो क्या 20 और +4 जो हो जाएगा 24 नहीं हो जाएगा, तो
तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी है, देखना है आपको बड़ा डिजिट, ठीक है। अब बड़ा डिजिट जो है ना उसको आपको इक्वल में करने की कोशिश करना है। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उसको आप रख के सॉल्व करके देखिएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SPANK को अगर SPNAK लिखा जाए तो ITTHROW को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपसे देख पा रहे हैं कि SPANK, ठीक है, इसको क्या कर रहा है कि PSNAK, तो देख रहे हैं आप लोग, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह मतलब चेंज कर रहा है ये, ठीक है। तो हम भी इसको ऐसे ही चेंज कर देंगे, THROW, तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे, HTOR, यहाँ W है तो W, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या। तो THORW यानी ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि दर्पण रखे चित्र को अगर विकल्प के अनुसार देखा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर जल का प्रतिबिंब अगर पूछे आपको, जब भी अगर आपको जल का प्रतिबिंब पूछे आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, और दर्पण का जो प्रतिबिंब पूछे तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए, जब भी अगर ये आपका जल वाला है, ठीक है, ये आपका जल है, ये आपका दर्पण वाला है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। जल में जो वस्तु होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, जल में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो इसका अगर प्रतिबिंब अगर आप लोग देखिएगा तो इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है ना, इसका प्रतिबिंब इस प्रकार बनेगा। लेकिन दर्पण में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट सेम इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर मुंह इस साइड है तो दर्पण में अगर देखिएगा तो जस्ट इसका मुंह इधर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर, अगर इधर अगर कोई वस्तु इस साइड है, अगर दर्पण में देखिएगा तो आपको इस साइड दिखेगा। तो देखिए लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा, नीचे वाला राइट में है तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसी तरह 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि ये वृत्त आकृति जो है ना दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन जो बी दिया है इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी भी कैंसिल हो सकता है क्योंकि नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन डी ये तो अजीब ही दे रखा है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन ए जो बचता है उसमें देखिएगा इस तरह का मैच कर रहा है ना। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि क्या इस तरह मैच कर रहा है। देखिए ऐसे देखिए, ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, फिर ऐसे दे रखा है, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। क्या कह रहा है कि आकृति है, ये छुपी हुई आकृति है, और ऑप्शन जो दे रखा है ये इसमें कौन सा ऑप्शन है जो दी गई आकृति में विलुप्त हो जाएगी, यानी समा जाएगी, यानी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 19 नंबर प्रश्न जो कहा रहा है कि दी गई आकृति है ना, उत्तर आकृति यानी विकल्पित जो आकृति है, ये कौन सी आकृति इसमें समाहित हो जाएगी। तो देखिए अगर पहला जो देख रहे हैं तो पहला आकृति कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो पर्सन जो आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको मिलता जुलता दिख रहा है, ये आकृति जो है क्या यहाँ पे मिलता जुलता दिख रहा है, ऐसे करते हुए, ऐसे फिर ऐसे। तो देखिए मेरे देखने से अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, बाकी जो आकृति है सो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऐसे आकृति बना रखा है वो देखिएगा ऑप्शन बी में कुछ इस प्रकार दिया रखा है, ये नहीं होगा, ठीक है। और जस्ट उसका थोड़ा सा इधर कर दिया है और ऐसे कर दिया है ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी जो है सो अलग ही दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 में इसी तरह का बता रहा है, अगर 20 में क्या है, ये तो पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में देखना है बस,
ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। इसको वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग, ठीक है, और उसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार दे रखा है ना। तो कुछ इस प्रकार अगर दे रखा है तो हमको सिर्फ यहाँ पे मैच करने के लिए एक ही ऐसा वर्ड चाहिए ना, मतलब एक ही ऐसा लाइन चाहिए ना। तो ऐसा लाइन किसमें दिख रहा है पहले आप देखिए, ठीक है। ए ऑप्शन इसी तरह कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया, क्योंकि सी में क्या रखा है कि इस तरह दे रखा है, ठीक है, और ऑप्शन बी में इस तरह दे रखा है। तो इस तरह का हमकी जरूरत है नहीं, मुझे तो इस तरह की जरूरत है। और ए जो है ऐसे दे रखा है, जबकि हमको इस तरह का चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ना, मात्र एक ही ऐसा विकल्प है जो इस तरह का पहला मैच कर रहा है। तो सबको नहीं मैच करना है, एक ही मैच करके पहले आप देखिए ना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक आकृति को काट दिया गया है, ठीक है। उस आकृति को काटे हुए भाग को आपको दे दिया गया है और कह रहा है कि उस आकृति को काटे हुए भाग को आपको जो दिए हैं वो आकृति को मिलाइए और फिर से वही आकृति बनाइए। तो ऑप्शन में उसी प्रकार दे रखा है। तो देखिए मैं आपको पहले सजेशन ये करूंगा कि जो आकृति काटा हुआ है उस आकृति को काउंट कर लीजिए। तो कितने हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 5 आकृति वाला ही आपको इसमें देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए ऑप्शन पे 1 2, ऑप्शन ए में देखना है 1 2 3 4 5 6। तो 5 आकृति बनाना ही है और यहाँ पे 6 आकृति का ऑप्शन दे रखा था। पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। दूसरा देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सही है, 5 आकृति का है। अगला देखते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 आकृति है, तो ये भी कैंसिल हो गया सी, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आकृति रखा था, ये भी ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो यानी ऑप्शन बी एक ऐसा आकृति है जिसमें 5 आकृति का टुकड़ा दिए रखा है, तो वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनके अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी है के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। तो कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, इसमें कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मराठी हो जाएगा, इंग्लिश है, हिंदी है। तो कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं, तो देखिए 200 व्यक्ति जो है ना कि किसी मराठी से संबंधित है और ना ही किसी इंग्लिश से संबंधित है, सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन जिसमें 200 होगा यानी ऑप्शन डी में है 200, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कठोर, देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि ऐसे कठोर श्रम करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। तो गंभीर हमारा ये है, ठीक है, यानी ये जो पर्सन है हमारा गंभीर पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमान हो और कठोर हो। तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे व्यक्ति हैं जो कठोर भी हैं, बुद्धिमान है, लेकिन गंभीर व्यक्ति नहीं है। त्रिभुज के अंदर में आने वाले सभी व्यक्ति जो है गंभीर हैं, लेकिन गंभीर नहीं बताना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति जो कठोर है, बुद्धिमान। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें आकृति देखना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो एक बात बताइए, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर जब भी इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो और इसमें एक लाइन खींच रहा हो यानी लंब डाला गया हो, तो इसकी त्रिभुजों की संख्या अगर ज्ञात करना हो ना तो क्या कीजिएगा 1 और 2, इसको ऐड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 1 2 को ऐड कीजिएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ भी 1 और 2, तो यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, 6 हो गया, 3 3 6, 1 7 8 है ना, 8 हो गया। और ये पूरा 8 1 9 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया। और कोई बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये आपका एक पूरा 10 हो गया। और कोई बन रहा है क्या, नहीं, टोटल 10 बन रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 25 नंबर जो प्रश्न जो दिया गया है मैट्रिक्स का, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगले अगर प्रैक्टिस सेट में अगर मैट्रिक्स से प्रश्न आता है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर छोटी छोटी पॉइंट अगर आपको कहीं भी दिक्कत कर रही हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ अगले वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।